चार समय ना गाय मेड़ा वैसे बिंद्रा का राजा बेटो भेजो भजमी राजा बेटे ने बाहर काटना, ये कौन सा न्याय है? क्या लगता है अपन को? वो अपना घर खा जाएगा क्या? वो अपना पूरे घर को कंगाल कर देगा क्या? नहीं। मैंने भर गया चाय पिया नहीं भी, चाय कम खर्च हुआ भी। अरे छोड़ दो यार, दो फायदे हो जाएंगे। एक तो बेचारा वो बच जाएगा, एक आपकी चाय का खर्चा बच जाएगा, आपका शरीर बचेगा। क्या यार, फायदे ही फायदे हैं। हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ही रहे हम आप लोगों के लिए एक नया और बड़ा इंटरेस्टिंग फनी टाइप वीडियो लेकर के, मनोरंजक तरीके से आपके सामने। आज इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण के बारे में। आपको पता हो तो आज से कुछ समय पहले, शायद 3 दिसंबर को, बाड़मेर से आगे की तरफ एक भाडका थुम्बली शिकार प्रकरण हुआ था, जिसमें एक चिंकारी हिरण का शिकार हुआ। ये जो घटनाक्रम था ना, इस घटनाक्रम को लेकर के वहाँ से कई सारी ऐसी थ्योरियाँ, कई सारी धारणाएं निकल के आई सामने। आज अपन उन थ्योरी, उन धारणाओं पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि हिरण थार के खरीद उड़ाए, तो ऐसा किसने कहा हिरण हमारे खरीदे हुए? हमारे का क्या मतलब? पहली बात तो हमारे से मतलब ही क्या है? देखो, इस प्रकृति के अंदर जितने जीव है ना, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे जीव जंतु हैं, सारे के सारे, वो सभी जीव जो हैं जिनको भगवान ने यहाँ बना के भेजा है, वो सब इस प्रकृति के लिए अति आवश्यक है, जरूरी है। आप इस पूरी प्रकृति को एक परिवार समझ सकते हो, जिस परिवार में अपन रहते हैं। अपन में सब आते हैं मनुष्य, जितनी भी मनुष्य जाति इस धरती पर रह रही है, और ये बाकी जितने जीव जंतु ने अपने परिवार के एक सदस्य हैं, ये परिवार का एक हिस्सा है। अब आप समझते हैं, यदि कोई परिवार का सदस्य कोई हिस्सा कटता है, घर से दूर होता है, तो दिक्कत तो सबको आती है ना, ऐसा थोड़ी है। अब हिरण खरीदे हुए हैं, कोई हिरण विरण नहीं खरीदे हुए। जीव दया, जीव में सब आते हैं। एक चींटी भी यदि कहीं से किसी के चोट लगने से आहत हो जाती है ना, उसको भी बचाने का प्रयास करते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं। केवल हिरण ही खरीदे हुए नहीं है, हरे वृक्ष यदि कहीं पे कटते हैं तो उनको बचाना चाहिए। ये सब क्या? ये पर्यावरण का ज्ञान है, ये पर्यावरण के श्रृंगार है। ये बहुत कम बच्चे हैं, आपको पता हो तो ये कोई एक हिरण के पीछे ठप्पा हुआ लगा हुआ नहीं है कि हम इनके लिए कर रहे हैं। ये पूरे पर्यावरण को बचाने की मुहिम है। आप दिल्ली जैसे शहरों की बात करो, वहाँ जाके देखो, आप लोगों को वहाँ श्वास लेना भी नसीब नहीं होता है। चारों तरफ जहरीली गैसें फैली पड़ी है। वो सब इन्हीं वजह से है, क्योंकि वहाँ पे ये सारी जो जीव जंतु, पेड़ पौधे दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। इस प्रकृति के अंदर रहने वाला हर जीव इस प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण होता है, और ये कोई जाति विशेष के लिए नहीं है। आज इस समाज की कई सारी जातियाँ, बड़ा दिल खुश होता है इन चीज़ों को देख के। कई वीडियो ऐसे देखने को मिले जिनमें अदर कास्ट भी बढ़ चढ़ कर सहयोग करती है। केवल शाकाहारी नहीं, मांसाहारी जो लोग हैं वो भी इस मुहिम में जुड़े हैं हमारे साथ। अपना ये जो रेस्क्यू सेंटर बना हुआ है, इसमें हर जाति के यहाँ से जीवों को बचाने के लिए हमें फ़ोन आए, हम रेस्क्यू करके लेके आए। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं अपन कि जो है वो जाति विशेष के लिए है? ये कोई जाति विशेष के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। इनको बचाने की एक मुहिम है। जैसे मान लो कहते हैं कि वहाँ पे जो धरना दिया तो हिरण क्या खरीदा हुआ है। क्या लगता है आपको? वो वहाँ पे धरने पे बैठे थे तो वहाँ उनको 5 स्टार सुविधाएं मिल रही थी क्या? वहाँ कोई एक अकेला इंसान बैठा था क्या? नहीं, वहाँ लोगों की भावनाएं थी। एक समंदर था लोगों का। 7 दिन तक एक निर्जन स्थान, जहाँ खाना तो दूर, पीने को पानी तक नहीं है, वहाँ लोगों ने बैठ के तपस्या की है। तो वहाँ वो अपनी खुशी से थोड़ी है, वहाँ उनको जाने से खुशी नहीं मिलती। वहाँ उनको बहुत तकलीफ हुई होगी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। यदि आपको ऐसा लगता है ना कि ये एक जाति विशेष ही इस काम में जुड़ी हुई है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी जुड़िए हमारे साथ इस मुहिम में। सफल बनाने का प्रयास कीजिए इस मुहिम को। ये पर्यावरण अपना घर है, अपना परिवार है। इस परिवार के सदस्यों को बचाने में आप लोगों का सहयोग भी जरूरी है। कोई एक जाति विशेष या कोई एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप सहयोग कीजिए। ये जीव, ये अपने लिए जरूरी हैं, अपने लिए लाभदायक हैं, अपन को फायदा पहुंचाने वाले हैं। जिस दिन ये सब धरती से निकल लेंगे ना, अपन बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हैं। आपदा विपदा कह सकते हो आप, अपने ऊपर आने की आहट है ये, इनका समाप्त होना। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने,
हर जीव में पलटन बिच्छू नहीं भिड़ावे, इनको भी बचाते हैं लोग, है नहीं, इनको नहीं मारते। अपने तो चलो ठीक है, ये अपन देखते हैं पलट आगे भी मारता, ये अपने यहाँ पे नहीं घुसे हैं, अपने इनकी जगह घुसे हैं, इनके प्राकृतिक आवासों में अपन घुसे हैं, तब इनका सामना अपन से होता है ना। तो ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है, ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। इनको अपने दिल के करीब समझो, इनकी भावनाओं को समझो तो सही, इनकी फीलिंग को समझो तो सही, है ना। एक क्लिप है, देखिए आप, इसमें आपको लगेगा कि ये जीव, यदि आप इनको प्रेम से इनके पास बैठते थे, आपको क्या फीलिंग दे सकते हैं, ये जीवन का कौन सा सुख दे सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो पास में आते हैं ना, इनका जो स्पर्श है ना, क्या सुकून देता है, क्या खुशी देता है, फील करके देखो। थे तो इंडियन देखो, उनका कोरो अचार और डब्बो दिए, चटनी भेज दिए, मुंह पानी भेड़ो, ये आप फीलिंग लेके घूमोगे तो फिर ये क्या है, ये ठीक नहीं है। आप इनको अपने दिल के करीब आओ, फीलिंग समझो इनकी, है ना। इनको अपना एक दिल का हिस्सा मान के देखो तो सही, कितने प्यारे जीव है। इनके प्रति दया का भाव रखो, मुंह पानी भेड़ो मत करो, आग दे झाके इनका चटनी भेज दी है, डब्बो आवे चटनी दो डूडो मुँह पर, ये क्या है। ये भी जीव है, इनको भी तकलीफ होती है जैसी अपन को होती है ना, कि चोट वगैरह लगने से। एक कोई हागिड़ मोटो कांटो लेने थोड़े गोड्डे में ठोको, मेड़ो पर वो रोई मिंदो फिरे तो रूम बैठा बड़ा नहीं फिर वे दे क्यों, है ना। इतनी कितनी तकलीफ उनको भी होती है। तो ये ठीक नहीं है। इनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, इनको बचाइए, इस मुहिम में आप भी शामिल होइए, स्वागत है आपका। ये तो इन जीवों से संबंधित कुछ बातें थी, कोई रजिस्टर्ड नहीं है किसी एक जाति विशेष का, सबके हैं, सबको बचाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि आप पुण्य कमाने के लिए हम ये काम करते हैं, आप कमाइए पुण्य, लेकिन आपको पुण्य कमाने का एक जरिया मैं और बताता हूँ आपको, बहुत ही सीधा है, बहुत ही सिंपल है, वहाँ पर भी आप दया भाव दिखा सकते हैं। ये अपने आसपास आप नज़र दौड़ा के देखना, ये हल्दी के मौसम में सुबह सुबह घरों बाहर निकलाना, गाएगा हाथ हाथ 8-8 महीना का टुगड़िया बापड़ा रूँ बैठा उड़ा हड़कांग मते बाढ़ के कन्ने उबा दूजे। इस कल्चर पे भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जितने भी ये जीव प्रेमी है, पर्यावरण प्रेमी है, जो हिरणों को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं या किसी दूसरे वन्य जीवों को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता है? जाना चाहिए। ये कहाँ से आते हैं ये जीव? ये वन्य नहीं है, ये पालतू है। गाय ब्याह है 4 महीना तो आप बड़ो लाड रखा, ये मानव इतना लालची कैसे हो गया केवल 4 लीटर दूध के चक्कर में? क्या अपन उसको दूध के चक्कर में पालते हैं क्या? वो भी तो अपने परिवार का सदस्य है। 4 महीना गाय मेला वैसे बिन रखा राजा बेटो भेजो, भजमी राजा बेटे ने बाहर काटना, ये कौन सा न्याय है? क्या लगता है अपन को वो अपना घर खा जाएगा क्या? वो अपना पूरे घर को कंगाल कर देगा क्या? नहीं। महीने भर की आप चाय पिया नहीं, भी चाय कम खर्च हुआ भी। अरे छोड़ दो यार, 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो बेचारा वो बच जाएगा, एक आपकी चाय का खर्चा बच जाएगा, आपका शरीर बचेगा। क्या यार, फायदे ही फायदे हैं। गणेश सर तान से अंदर खैनी का पट काटा हुआ, छोड़ दो इनको, मत खाओ। इतने खर्चे में तो वो पड़ जाएंगे। बेचारो दिन हुई क्यों बजे थे 2 किलो कूतरी तो मांगे है, कहाँ भड़की। कितने सारे हो गए चारों तरफ, जहाँ देखो नज़र दौड़ाओ ये कि ये घूम रहे। ये एक अभियान चला के इसको भी रोकने का प्रयास करो। जितनी संस्थाएं इस जीव रक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, उनसे ये निवेदन है कि कम से कम अपने घरों से तो ऐसा नहीं हो। और यदि कहीं आपको इधर उधर बेचारे मिलते हैं तो इनके बैठने के लिए कोई छोटी मोटी जगह कितनी मिल जाए करती, तो कोई छियाँ वगैरह है, ही रोकना रू कोई तटलो वगैरह, ये कुछ कर दो। ये भी एक पुण्य का काम है। गाय हमारी माता है तो ये भी तो कुछ लगते होंगे। माता का दूध निकालने के लिए तो अपन इनको भाई हाथ को छालो रखे जो रखा ऊँचा ऊँचा, और जब अपन को लग गया कि इनका काम अपना ख़त्म हो गया, अपन इनको बाहर निकाल के छोड़ देते हैं। ठीक है क्या? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अपन सब मिल करके यदि इस बारे में सोचते हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता बेचारे का, है ना। तो ये भी एक दिल को सुकून देने वाली बात हो सकती है। यदि आपका सहयोग रहे तो ये गाय के जाए, गऊ के जाए कहते हैं ना जिनको, ये बेचारे इधर उधर घूमते हुए नहीं मिलेंगे। बेचारो कितो खे इतो तो पूरा प्रोडक्ट दे दे, खाद तो होएगा ना खेत में,
जिसकी हर जगह आवश्यकता रहती है। खा रहा उतने तो खाद भी दे देगा, इतना फ़ायदा तो अपना ये वैसे भी कर लेगा। खैर कुछ चीज़ें दिल में आई इसलिए बोल दिया, अच्छी लगी हो तो जीवन में उतारिए और समर्थन सपोर्ट करिए, अपने प्यार और आशीर्वाद को बना के रखिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए